तो हम लोग हरे कृष्णा बोलो पहले। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। सुनो तो सही। तो ऐना ना मेरे साथ जब से छोटी सी थी ना, मतलब 2 साल से ही मेरे साथ ये ट्रैवल कर रही है। और ऐना एक बार बताओ, ट्रैवलिंग करते हुए तुम्हें डर लगता है किसी चीज़ से? नहीं। और तुम मम्मा के साथ रहती हो? हाँ। अच्छा ये बताओ, ट्रैवलिंग में बच्चे कितनी चीज़ें खाते हैं? बहुत सारी। बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। क्या वो चीज़ें आपका पेट नहीं खराब करेगी? करेगी ना, तो फिर क्यों खाते हो? मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगती, यही तो बात है ना। इंसान को टेस्ट चाहिए, चाहे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, पर वो टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मौत को अपने आप बुलावा दे देते हैं। मैं क्यों आई यहाँ पर सहारनपुर? क्योंकि मेरा भाई ख़त्म हो गया, इसने अपनी मौत अपने आप बुला ली। और पीछे कितने लोगों को रोता हुआ छोड़ गया, अपने टेस्ट से समझौता नहीं कर पाया। ये डर नहीं लगा मैं मर जाऊंगा। है ना, इधर तो आओ, इधर तो आओ। अच्छा, ट्रैवलिंग में मुझे बैग का ध्यान रखना होता है, बेबी का ध्यान रखना होता है, इसकी चीजी का ध्यान रखना होता है। मेरी ट्रेन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, अगर कभी तुम ट्रैवलिंग में खो जाओ, मैं तुम्हें ना मिलूँ तो तुम क्या करोगी? अपने दिमाग से बताओ। चिल्लाओगी? रोओगी? नहीं, रोने के बाद तुम ऐसा क्या करोगी कि जिससे तुम्हें मम्मा मिल जाए? किसी से मदद मांगूंगी। किसी से मदद मांगोगी? क्या बोलोगे उनको? मम्मी के पास पहुंचा दो। तो उनको कैसे पता लगेगा? क्या तुम्हें अपने घर का एड्रेस मालूम है? घर का एड्रेस मालूम है ना? फ़ोन नंबर याद है तुमको? तो भैया सब लोगों को अपने बच्चों को फ़ोन नंबर ज़रूर याद करा के दे देना चाहिए, जो ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। बोलो, जल्दी बोलो। तो मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। और मम्मी का बिस्किट खा रही हूँ और दिखाती हूँ। इतनी चालाक है ना, मेरी चीज़ पहले खोलती है अपनी बाद में। देखो ये चेयर भी है। और सामान दो है ये चेयर। सामान के साथ साथ ना इसका खिलौना भी कैरी करना पड़ता है। ट्रेन आती है ना, सिर घूमता है। पहली बार देख रही हूँ मैं इतना खाली प्लेटफॉर्म। ये मैं बहुत बाद में मैंने ये कैप्चर किया। ये मैं रामपुर पहुंचने वाली थी, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में, मुरादाबाद से रामपुर काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में। मैं देखो ये ना, मैं लोकल डिब्बे में ऐसे ट्रैवल करती हूँ मैं, जब मुझे बहुत छोटा छोटा ट्रैवल करना होता है, क्योंकि जगह ही नहीं होती बैठने की। और खड़े होके मुझे सच में बहुत मज़ा आता है, हवा लगती है ना। और मुझे पता है इतनी भीड़ में पता नहीं कैसे मुझे सीट मिल जाती है। जहाँ पर मैं खड़ी थी ना, वहाँ पर मुझे साइड में, वो देखो उधर कोने में ना, कोने में उन्होंने मुझे बोला जहाँ ऐना लेटी है कि आप वहाँ बैठ जाओ। इतनी भीड़ भरी हुई, कैसे भी स्थिति हो मुझे सीट पक्का मिलती है। फिर सुबह ब्लॉग बनाया था 12:30 बजे, और उसके बाद अभी तक ट्रैवलिंग में है, अभी तक उत्तराखंड रोडवेज की बस में। ये मेरा लास्ट ट्रैवल था। मैं रामपुर से रुद्रपुर के लिए बैठ गई थी बस में, और सबसे आगे बैठी थी, जो एक चेयर जैसी सीट रहती है ना। थोड़ी देर में ऐना ना यहाँ पर लेट गई थी। ये तो पूरा मज़ा करती है, पता है मैं ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखती जैसा ये है। देखो पूरा मज़ा करते करते ये बस में ट्रैवल कर रही है, कभी बैठ रही है, कभी उठ रही है, और कोल्ड ड्रिंक पी के तुरंत फेंका इनने ये अपना। तो फाइनली मैं अपने घर पर पहुंच गई हूँ। और लोगों को ट्रैवलिंग से इतना डर लगता है, मतलब मैं भी मुझे तो कभी डर लगा ही नहीं। कभी डर लगा तो कृष्णा को याद कर लिया, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। पता है मैं यहाँ से निकली थी शाम को 7 बजे रामपुर के लिए, और रामपुर से मेरी ट्रेन थी। तो जो गंगा सतलुज में मुझे जाना था, गंगा सतलुज से पहले एक ट्रेन आ गई। मतलब आप सोच सकते हैं कि इस टाइम जब हम वेटिंग में टिकट लेकर स्लीपर में नहीं बैठ सकते, जनरल कोच में बैठना है, और वो भी बच्चे के साथ, और हाथ में एक बैग, मोबाइल का मेन ध्यान रखना है।
तो भगवान पर सारी चीज़ें ऐसे छोड़ देती हूँ ना, और इतना ईजिली सब हो जाता है, क्या बताऊँ। कितना ही भरा हुआ डिब्बा हो, थोड़ी देर बाद मुझे सीट मिल ही जाती है, कोई ना कोई अपने पास मुझे बिठा ही लेता है। और ऐना का तो एकदम मिल जाती है, ऊपर जो लोग बैठे रहते हैं ना अपने पास लिटा लेते हैं। इस बार एक बंदा शायद नहीं लिटा रहा था, बिहार के थे सारे, तो सारे उससे लड़ने लग गए सारे कि तू बच्ची को नहीं बिठा सकता है, बच्ची को नहीं। मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बिठाया, उसे लिटाया अपनी गोद में, ऐना सोती रही और मैं बस इधर उधर लोगों को देख रही थी। अब मुझे ना रात बहुत छोटी लगने लग गई। पहले ऐसा लगता था हाय राम, रात के 12 बजे 1 बजे कुछ भी नहीं लगता है अब, कि ऐसा लगता है कि रात के बाद सुबह हो जाएगी, फिर वही ज़िंदगी शुरू, फिर रात हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, कुछ लगता ही नहीं है। मेरा जो अपना मायका है, घर है, वो रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे है, बहुत ही पास में है। तो मैंने वहाँ रिक्शा भी नहीं किया, मैं पैदल पैदल ही चली गई। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, 1:30 बजे मेरी ट्रेन से मैं उतरी, मौसम हवा इतनी तेज़ चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। फिर ताई जी के घर गई। मतलब मैं ये, मेरा जो भाई गया है ना, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब मरना तो एक दिन सभी को है, हम सब उसी लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन अपने टाइम से पहले, क्योंकि पहले मेरी दीदी गई, मुझे पता लगा वो दीदी को याद करके डेली रोता था और चला गया। उसने कुछ नहीं सोचा, पता है हमें ना पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, हमारी हेल्थ ठीक रहे तभी हमसे और लोगों की ज़िंदगी है। अगर हम अनमैरिड हैं तभी हमारे माँ बाप हैं, अगर माँ बाप नहीं है तो ऐसा मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है कि कोई अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। लेकिन यहाँ मैंने अपने भाई को देखा अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म करते हुए। पता है 4 महीने पहले लीवर ख़त्म हो गया है, लीवर बिल्कुल डैमेज है, उसके बाद भी ड्रिंक करे जा रहा है। लोग नहीं सोचते अपनी लाइफ के बारे में, पीछे क्या होगा उस फैमिली का। 2 बच्चे हैं, ताई जी है, भाभी है, आदमी कोई बचा नहीं घर में, कैसे घर चलेगा समझ में नहीं आ रहा है। पर जिसने भेजा है भगवान ने, उसने भी कुछ सोचा ही होगा। ये व्लॉग मेरा चैनल चलता रहे ना, इसलिए ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और डालती हूँ इसको मैं अपने व्लॉग पर। और मैं कुछ कहना नहीं चाहती। हरे कृष्णा। आवाज़ ही नहीं निकल रही है गले से इतना।